कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में हर पार्टी जोर आजमाइश में जुटी है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और चुनावी माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ सबसे पहले शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने यहाँ मंच पर मौजूद कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की बधाई दी। कर्नाटक के लोकप्रिय जननेता बीएस येदियुरप्पा जी का जन्मदिन है। साथियों, मेरी आप सबसे एक विनती है, आप करेंगे? अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट शुरू करिए और येदियुरप्पा जी का सम्मान कीजिए। येदियुरप्पा जी के सम्मान में सब लोग हरेक के मोबाइल पर फ्लैश लाइट चलना चाहिए। येदियुरप्पा जी के सम्मान में चलना चाहिए। पीएम मोदी ने कर्नाटक में मेगा रोड शो भी किया, जहां उनको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। इस साल अप्रैल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को लेकर पार्टी ने ये तैयारी शुरू की है। चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का इस साल का ये 5वां दौरा है। जब मैं भाजपा सरकार के दौरान कर्नाटक की विकास यात्रा को देखता हूं तो पाता हूं कर्नाटक अभिवृद्धिया रथाದ ಮೇಲೆ ಈ ರಥವು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥಾದ ಮೇಲೆ बीते कुछ वर्षों में कर्नाटक का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। पीएम मोदी ने जिस शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, ये एयरपोर्ट 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी ने कई करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसमें पीएम ने 2 रेलवे परियोजनाओं और कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया के द्वारा बोइंग और एयरबेस से सैकड़ों की संख्या में नए विमान खरीदे जाने के सौदे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के उड्डयन बाजार का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि पहले हवाई संपर्क केवल कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित था और सरकारी नियंत्रण वाली एयर इंडिया कंपनी घाटे और ऐसे अन्य नकारात्मक बातों के लिए ही चर्चा में रहती थी। लेकिन आज ये विश्व के एविएशन क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है।
बहरहाल कर्नाटक में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होती है या फिर नहीं। टीम चुनाव आज तक।